कहते नहीं अलहदगी हो गई। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। ये शादीशुदा है मेरे बच्चे माशाल्लाह, हाँ दोनों जी। बेटे। अच्छा हाँ, मैं मतलब दादा हूँ इस वक्त, उनके बच्चे आगे। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। फिरदौस जमाल ने तलाक नहीं दी, अहलिया ने खुला तो कभी ली ही नहीं, फिर बेटा जो है वो आखिर झूठ क्यों बोल रहा है, क्यों झूठी वीडियो बनाई गई, मियाँ बीवी और बच्चों के दरमियान कौन आ गया था, घर से निकाल कर सड़क पर जो है लाने की बातें आखिर क्यों की गई, इसके पीछे क्या वजह थी, क्या बेटों ने फिरदौस जमाल साहब को जो है घर से निकाल दिया था, सीनियर अदाकारा ने वीडियो बनाकर सच जो है उससे पर्दा उठा दिया। आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि फिरदौस जमाल साहब एक इंटरव्यू में जो है कुछ ऐसी बातें बोलते हैं कि ये शादी नहीं होनी चाहिए थी या मैंने गलत शादी हो गई, इस पर ये बात करते हैं। और उसके बाद उनका बेटा एक लंबी चौड़ी वीडियो बनाता है जिसमें अपने घर की सारे मामलात कि मेरी माँ ने खुला ली है, बाप की आदतें गलत थी, बाप गलत एक्टिविटीज़ में था, इनके भाइयों को भी पता है, इन्होंने हमें जो है किनारा कश कर दिया, हमने इलाज करवाया, वो सारी की सारी कहानी जो है एक वीडियो में बता देते हैं। तो लोगों को जो है वो बड़ा अजीब लगता है कि किस तरह से बेटा इतने राज खोल रहा है। और लोगों को उस वक्त भी बड़ा अजीब लगा कि फिरदौस जमाल साहब इतने सीनियर अदाकार हैं, उनको इतना पता होना चाहिए कि वो बैठकर जो है एक प्रोग्राम में सारी की सारी कहानियां सुना रहे हैं। तो पाकिस्तान के सीनियर अदाकार फिरदौस जमाल बेटे के बयान पर अब जो है वो खुलकर सामने आ चुके हैं और अहलिया से खुला के मामले पर उन्होंने खामोशी तोड़ दी। फिरदौस जमाल साहब का कहना है कि उनकी और अहलिया के दरमियान कोई तलाक हुई ही नहीं है, ना तलाक हुई ना तलाक हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि उनके बच्चे शादीशुदा हैं और वो दादा बन चुके हैं, अब कैसे बीवी से अलग हो सकते हैं जिंदगी के 35 साल गुजार कर। उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये सच्ची बात नहीं है और ये मुकम्मल तौर पर जो है उन्होंने एक गलत कहानी और गलत बात करार दे दिया। उन्होंने मजीद कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके बच्चे और अहले खाना उनकी ज़ात और वजूद का जो है वो हिस्सा है। अगरचा उन्होंने अहलिया से अलहदगी के सवाल पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, ताहम उन्होंने अहले खाना से इख्तलाफात पर जो है वो कोई भी बात नहीं की और ना ही ये बताया कि उनके बेटे ने ये इतना बड़ा ड्रामा क्यों रचाया, इतनी बड़ी जो है वीडियो बनाकर दुनिया को घर की एक एक चीज़ आखिर क्यों बताई और ये क्यों कहा कि उनके वालिदैन के दरमियान जो है वो ख़त्म हो चुके सारे मामलात, मेरी मां ने शादी के 35 साल बाद जो है खुला ले ली। अगरचा फिरदौस जमाल ने अपनी मर्जी से अहले खाना से अलहदा रहने की तस्दीक की थी, लेकिन उन्होंने अहलिया को तलाक देने या फिर उनके खुला के हवाले से कोई बात कभी नहीं की थी। इससे कबल अदाकार बाज इंटरव्यूज में ये शिकवा कर चुके हैं कि उनकी शादी सही जगह पर नहीं हुई। ये तो खैर पाकिस्तान के आधे मर्दों का शिकवा है, अगर हम थोड़ा सा 10-15 साल पीछे चले जाएं वो हर वक्त यही शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि सही जगह पे शादी नहीं हुई। तो फिरदौस जमाल साहब का कहना है कि जी उनकी सही जगह पे शादी नहीं हुई, जिस सोच और जहनियत के वो मालिक हैं उन्हें ऐसा जीवन साथी नहीं मिला है। आपको बताती चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ सीनियर अदाकार फिरदौस जमाल साहब के बेटे हमजा ने जो है गुज़िश्ता रोज़ वालिद पर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए थे और कहा था कि वालिद के रवैये की वजह से उनकी वालिदा ने शादी के 35 साल बाद जो है वो खुला ली है। हमजा फिरदौस ने यूट्यूब पर जारी की गई वीडियो में बताया कि उनके अपने घरेलू मामलात को सोशल मीडिया पर वो नहीं लाना चाहते थे। ये कहते कहते उन्होंने एक एक बात जो है वो डिस्कस कर दी, ये तक बता दिया कि कैंसर के इलाज के लिए किस बेटे ने पैसा लगाया, कितना पैसा लगाया और जो है किस बेटे और बेटी ने उनका ख्याल रखा। वालिद की वो कहते हैं जी मुतादिद वीडियोस वायरल होने के बाद हम मजबूर हुए इस मामले पर बात करने के लिए। हमजा ने कहा कि उनका कहना था कि जी उनकी वालिदा ने उनके वालिद के साथ शादी में 40 साल 35 बोला था 35 साल गुजार दिए, लेकिन इसके बावजूद वो यही शिकवा करते रहते हैं कि उनकी शादी जो है वो गलत जगह पे हुई। उन्होंने मजीद कहा कोई भी औरत शादी के 35 साल बाद जो है वो खुला नहीं लेना चाहती। उनकी वालिदा सिर्फ इसी उम्मीद पर इतने साल जो है उनके वालिद के साथ जो है इस पेचीदा रिश्ते में रहीं कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। हमजा फिरदौस ने अपने वालिद की गलतियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जी वालिद की बहुत सारी बुरी आदतें हैं, बहुत सारे गलत काम हैं जिसका उनके ख़ानदान वालों को पता है, उनके भाइयों को भी पता है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं किया, बल्कि अपने बच्चों और बीवी से भी जो है उनके खिलाफ चले गए थे जब ये मामलात हुए। जब आप अपने घर के मामलात को सोशल मीडिया पे लेकर आते हैं, सोशल मीडिया की जीनत बनाते हैं और एक एक चाराने का हिसाब जो है आप गिनवाते हैं, तो जब
आप लोग एक दूसरे के हकूक भूल जाते हैं। तो इतनी भी आपके अंदर सब्र और बर्दाश्त नहीं कि आपने इतनी मुफस्सल वीडियो जो है वो बना दी। और मुझे तो ये समझ नहीं आती कि फिरदौस जमाल साहब इतने सीनियर अदाकार हैं, उनको अपने शादी के गिले शिकवे जो है वो लाइव टेलीविज़न पे नहीं रोने चाहिए प्रोग्राम्स में। अगर मसले मसाइल होते हैं तो भाई बहुत पहले तलाक ले लेनी चाहिए, दे देनी चाहिए। पता नहीं क्यों जब आप कुछ काम कर नहीं सकते तो उसका ढंडोरा पीटना भी नहीं चाहिए। अब जी उन्होंने कहा कि हमने वालदा ने बहुत कोशिश की कि घर की जो है बातें बाहर ना आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो आप सब्र कर लेते, आप घर की बातों को बाहर ना लेकर आते। आपने तो इतनी डिटेल्ड वीडियो बना दी, आपने तो उस वीडियो में ये तक बता दिया कि कितना पैसा जो है हमने कैंसर के लिए लगाया है। तो आप थोड़ा सा जो है बर्दाश्त का मादा पैदा कर लेते। जब दोनों तरफ से ताली बज रही है, गलती हो रही है, तो फिर शिकवा किस चीज़ का। वालिद ने वो कहते हैं सारी जिंदगी अपनी शराइत पे गुजारी है, मेरे चाचा की जानिब से हमें मारने की धमकियां मिली, हमें सड़क पे लाने की कोशिश की गई, लेकिन हम खड़े हुए और ये वीडियो अब जाकर मैं बना रहा हूं। और इस दरमियान क्या कुछ हमारे साथ नहीं हुआ है। हमजा ने कहा कि मेरे वालिद से आप ये हल्फ उठवाएं कि क्या मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जो है पर्दों में रहकर बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी वालदा ने इस वीडियो बनाने से कबल भी मुझे ताकीद की थी कि बेटा सोच कर बात करना। वो घर में जब हम लोग घर की बातों को घर में नहीं रखते दोनों साइड से, तो फिर दुनिया बातें करती है। और अब पर्दे रखकर बात करना या फिर ताकीद की गई कि कंट्रोल अल्फाज में बात करना, आपने तो घर की सारी कहानियां जो है वो बयान कर दी। फिरदौस साहब ने इसकी शुरुआत की थी, आपने भी बड़ेपन का मुजाहरा नहीं किया, आपने इसका इख्तिताम कर दिया। अल्लाह ताला जी सबको शऊर और अकल दे और इनको समझ जो है अता फरमाए कि इतनी पढ़ाइयाँ करने के बाद, इतनी अकल शऊर के बाद भी वही हरकतें करनी है जो कि मोहल्ले में रहने वाली दो लड़ने वाली खवातीन करती हैं। तो फिर इतने पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा हुआ। आपकी क्या राय है इस सारे मामले पर? ना ये शुरुआत होनी चाहिए थी इस तरह, ना ये इख्तिताम होना चाहिए था इस तरह। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।